करो, लागू करो, लागू करो। और छात्रों को अनेक अनेक प्रकार की गालियां दी जाती हैं, जाति सूचक नाम से गालियां दी जाती हैं। हमारी बातें हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, इन सब की बातों को सरकार दबाना चाहती, प्रशासन आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। उसके जो है विरोध में जो इन लोगों ने जो है सब वो किया, प्रदर्शन किया, तो उन्होंने स्टे लगा दिया। हम अब जो है समर्थन में कर रहे हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको लागू कराए। भेदभाव को समाप्त करने का मामला है। ये देश के संविधान के अनुसार देश को चलाने का मामला है। ऐसा नहीं हो जाता है, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कैसे हो जाता। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। एक और जहां देश का स्वर्ण समाज यूजीसी के विरोध में सामने आया है, वहीं दूसरी ओर अगर हम आपको बता दें तो लखनऊ विश्वविद्यालय के आप यहां पे बैनर देख रहे हैं जहां पे बिरसा अम्बेडकर फूले छात्र संगठन जो है वो जो है समर्थन में यूजीसी के सामने आया है। तमाम छात्र हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, उन्हीं से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि स्वर्ण समाज जो है वो लगातार यूजीसी के विरोध में सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि यह जो कानून आया है, यूजीसी जो एक्ट आया है, ये गलत है। यहाँ पे बात जातिवाद की नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम आपको बता दें तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट पर रोक लगा दी है। तो तमाम छात्र हैं, इनसे बात करेंगे। रोक लग गई है, आप लोग समर्थन में, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवेंद्र रावत है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, LLB करता हूँ वहाँ से। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, बहुत हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो है एक तरह से SC, OBC, ST के लिए ये पक्ष में है कि इसलिए कानून आया है कि जो है भेदभाव खत्म हो पाए। जो यूनिवर्सिटी में जो है कॉलेजों में भेदभाव होता है, नंबर कम दिए जाते हैं और छात्रों को अनेक अनेक प्रकार की गालियां दी जाती हैं, जाति सूचक नाम से गालियां दी जाती हैं। तो जाति भेदभाव को कम किया जाए और भारत को आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए जो है ये कानून आया था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि स्वर्ण समाज ने विरोध करके 10% लोगों ने इसका विरोध करके इसको वापस करा, मतलब वापस तो हुआ नहीं, भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। लेकिन ये बहुत गलत हुआ है क्योंकि आप 85% जो लोग हैं उनको मुंह पे तमाचा मार रहे हैं, 10% लोगों का जो है साथ दे रहे हैं। ये बात गलत है। आप जो है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उस पर थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो कानून आया था ये किसी के विरोध में नहीं था, महिलाओं के लिए था और जो है विकलांग लोगों के लिए था। ये एक प्रकार से महिलाओं के लिए भी था और जो है जो निचली जाति के लोग हैं, बहुजन समाज लोग हैं, उनके हित के लिए था कि जो है बहुत आप मानते कि जातिवाद की राजनीति होनी चाहिए? जाति, इसमें जाति खत्म करने की धीरे धीरे बात हो रही थी ना। यूजीसी जो कानून था ये एक प्रकार से इसलिए आया था कि जातिवाद कम हो सके। जो वहाँ पे विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर्स वगैरह नंबर कम देते हैं बच्चों को और नाम से पूछकर नाम के हिसाब से, अगर पीछे आपकी जात में चमार लिखा हुआ है, पासिल लिखा हुआ है, अन्य प्रकार के अगर आपके पीछे लिखा हुआ है तो नंबर कम दिए जाते थे, यहाँ तक फेल भी कर दिए जाते थे। तो इसी के लिए सरकार ने यूजीसी कानून लाए थे जो है कि भेदभाव कम हो सके और जो है अच्छे से अच्छे बच्चे पढ़ सके, अच्छे से अच्छे जो है उच्च संस्थानों में जा सकें। इसीलिए जो है यूजीसी कानून लागू किया गया। मैं सरकार से ही मांग करता हूँ यूजीसी कानून दोबारा से जो है बहुल लागू किया जाए और जल्द से जल्द लागू किया जाए, वरना हम लोग धरना करते रहेंगे जब तक दोबारा से कानून लग नहीं जाता है वापस। लगातार अगर हम बात करें स्वर्ण समाज, इसके अगर हम बात करें तो विरोध में सामने आया, आप लोग समर्थन में सामने आए सरकार के इस फैसले को। ये एक तरीके से कहा जा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति है, सरकार जो है वो वोट बैंक चाह रही है SC, ST, OBC का। क्या कहना चाहेंगे सरकार के पक्ष में जो कि ये फैसला है, वो कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति, तो तमाम लोगों की अलग अलग विचारधारा है इसको लेकर। देखिए, विचारधाराएं तो इसमें बहुत हैं, लेकिन जो हमारी बातें हैं जैसे ओबीसी, SC, ST, दलित, इन सब की बातों को सरकार दबाना चाहती, प्रशासन आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। तो हमारा यही कहना है कि यूजीसी को लागू करके जो जाति है, भेदभाव है, इसे बराबरी का अधिकार दिया जाए। बराबरी का अधिकार चाह रहे। तमाम लोग हमारे साथ और भी हैं, उनसे बात करते हैं। चाहेंगे समर्थन में आखिर क्यों यूजीसी को लेकर के, जहां स्वर्ण समाज विरोध में वहाँ ST, SC, OBC समर्थन में? हाँ बिल्कुल, ऐसा समर्थन पूरे दलित समाज को करना भी चाहिए, क्योंकि ये यूजीसी एक्ट जो कानून आया है ये जो है एक तरह से जातिगत भेदभाव को जो है ये ख़त्म करने के लिए आया था। लेकिन जो है कुछ चंद लोगों की वजह से जो है गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने जो है
जन सवर्ण लोगों ने जो है धरना दिया तो उस पर स्टे लगा दिया। मैं कहता हूँ कि आप जो है उसके जो है विरोध में जो इन लोगों ने जो है सब वो किया, प्रदर्शन किया, तो उन्होंने स्टे लगा दिया। हम अब जो है समर्थन में कर रहे हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको लागू कराए, इसको करवाना चाहिए। जैसे तमाम स्वर्ण समाज का कहना है कि हमारे साथ अगर कोई घटना हो गई या हमारे साथ अगर एससी ओबीसी हमारे साथ गलत कर रहा है तो यूजीसी एक्ट के विरोध में वो लोग जा रहे हैं, आप सब लोग समर्थन में जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? मतलब पहले मैं बता दूं, अगर अभी इन लोगों ने बताया था कुछ दिन पहले कि एक SRCC का केस हुआ था, कोई लड़की थी, ठीक है, उसके ऊपर SC/ST केस लग गया था। उस कॉलेज ने खुद ट्वीट करके बताया कि हमारे यहाँ ऐसा कोई केस नहीं हुआ। पहली बात, इन लोगों की ये फर्जी बात झूठी निकली। और ये जो लोग विरोध करें, मैं उनके लिए सीधी बात ये कहना चाहूँगा कि मलमल धोए शरीर, धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल वाली कहानी है इनकी। इनको ये नहीं पता है कि उस बिल में है क्या, किसके लिए क्या है। पढ़े लिखे तो हैं नहीं, बस आते हैं घूम के विरोध करके चले जाते हैं। ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं के लोग बैठे पड़े हैं, कॉलेजियम से बिठा दे रहे हैं हर जगह। हम लोग करे तो करेंगे, जाए तो जाए कहाँ। विपक्ष दल तो कहीं ना कहीं अब स्वर्ण समाज का साथ देने लगा है, स्वर्ण समाज का साथ दे रहा है, इसको लेकर के क्या? विपक्ष दल? कौन सा विपक्ष दल कह रहे हैं? कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी खास साफ तौर पे कहा है। उसमें सवर्ण समाज ही तो है। जब सवर्ण, अगर देखिए सवर्ण अपने समाज का समर्थन नहीं करेगा तो फिर वो लोग जानते हैं जातिगत भेदभाव हम कर नहीं पाएंगे। उनकी भाजपा भी तो स्वर्ण समाज की बात करती है। मैम नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे देखिए दलित हैं, दलित छात्र वगैरह हैं, ये सब समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल है वो तो करेंगे, उनको वोट बैंक ही चाहिए। हम लोग जागरूक हो चुके हैं, मान रहे वोट बैंक की राजनीति वो कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कौन कर रहा है? भाजपा वाले। भाजपा वाले करे, भाजपा वाले एक्ट लेके आए, भाजपा वाले तभी तो वहाँ भाजपा वाले एक्ट लेके आए हैं। अगर देखिए वही लोग वहाँ भी बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, वही लोग, वो क्या नाम, ब्राह्मण, हमारे माननीय CGI जी हैं, वो भी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। इधर से आया, उधर स्टॉप लगा दिया, उन लोगों ने स्टे लगा दिया। मतलब कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति। जी। बिरसा फुले अंबेडकर छात्र संगठन बापसा, यहाँ के तमाम जो छात्र हैं हमारे साथ संगठन के जो जुड़े हुए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से स्वर्ण समाज इसके विरोध में आया, आप लोग समर्थन में आए, क्या लगता है ये वोट बैंक की राजनीति है? भाजपा वालों की लगातार आरोप लग रहे हैं, फिर आप लोगों ने आज ये भी कह दिया कि अनिश्चितकालीन आप यहाँ पे रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला? वोट बैंक की राजनीति तो ये लोग करते ही हैं। पहले इन्होंने यूजीसी लागू किया कि हमसे SC/ST OBC वर्ग खुश हो जाए, और उसके बाद इन्होंने तत्काल इस पे जा करके क्यों नहीं अपने ही किसी आदमी पिटीशन दिलवा दिया, और उस पर तुरंत इतनी जल्दी इन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू करी, 3 दिन के अंदर उस पर उन्होंने रोक भी लगा दी। ये तो सीधी सी बात है, SC/ST OBC समाज शुरू से छला गया है, और ये केवल अपने 15% वोट बैंक जो इनका है, ये उसको केवल खुश करने के लिए उन्होंने इस पर बैन लगवाया है। और सबसे बड़ी चीज़, सवर्ण समाज कोई आंदोलन कर रहा है, कुछ धरना प्रदर्शन कर रहा है, प्रधानमंत्री को गालियां दे रहा है, उसको परमिशन है। उस प्रधानमंत्री को जो इस देश का गौरव कहा जाता है, हिंदू हृदय सम्राट अभी तक कहे जाते थे, विदेशों में विश्व भर में कहा जाता है ये विश्व गुरु हैं, कई देशों से उनको देश का सर्वोच्च सम्मान लेकर के आए हुए हैं। उनको कहा जाता है, उनको 3 दिन के अंदर तेली बना दिया, OBC बना दिया। जब देश का प्रधानमंत्री जातिगत जातिवाद से सुरक्षित नहीं है, अछूता नहीं है, तो हम और आप क्या अछूते रह सकते हैं? देश की आम जनता क्या अछूती रह सकती है? फिर ये कहेंगे नहीं हम तो देश से जातिवाद मिटाने निकले हैं, हम हिंदू भाई भाई हैं। अरे हिंदू भाई भाई क्या देश का 80% दलित क्या हिंदू समाज से नहीं आता है? 4 दिन में उन्होंने कह दिया तो गधे हैं, गधों को हमारे बराबर बैठा लेंगे, ये तो कुत्ते हैं, कुत्तों को हमारे बराबर बैठा लेंगे। दलितों की वो हैसियत उन्होंने बता दी। और मैं आज अपने देश के SC/ST OBC, खासकर OBC समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, होश में आ जाओ भाई, एक साथ आ जाओ, एक मंच पे आ जाओ, हाथ मिला करके चलो, एक समाज बन करके चलो, हम कोई अलग नहीं है। इस तरीके की जातिवाद, आप स्वर्ण समाज है, एक तरफ दलित समाज है, दलित समाज की बात होती है तब बात आती है कि स्वर्ण समाज कहीं नाराज आता है, सवर्ण समाज की आती है तो दलित नाराज आता है। ये जातिवाद की राजनीति कब खत्म होगी भाई, कब खत्म होगी? अब ये तो सरकार को तय करना होगा ना। हम लोग तो समानता चाहते हैं, हम लोग ने कभी जातिवाद किया ही नहीं। हम लोग तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें बराबरी का हक दे दो। हमारे छात्र भाई बहन जो पढ़ रहे हैं, उनको साथ में शिक्षा वो ग्रहण करें तो उनके साथ भेदभाव मत करो, उनके नंबर मत काटो। समानता का अधिकार आप लोग चाह रहे कि जनरल कैटेगरी के साथ भी आपको उतना? बिल्कुल समानता, समता, हम यही इसका अधिकार चाहते हैं। ये अभी आपने एक चीज़ देखा होगा, अभी इनका एक संगठन, बहुत बड़ा संगठन है, वो हिंदू सम्मेलन कर रहा है, बड़ा विराट हिंदू सम्मेलन कर रहा है, उसमें बाबा साहब की फ़ोटो लगा रहा है। ऐसे RSS ने कितनी बार बाबा साहब को सम्मान दिया है? और चलिए बाबा साहब को कह रहे हैं, मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे इनके ही के प्रचारक से मेरी बात भी हो रही थी यहीं केशव भवन में,
मैंने कहा भाई वहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई थी, 17 तारीख घटना की मैंने उससे जिक्र किया। कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आरएसएस तो बाबा साहब को परम पूज्य मानता है, आरएसएस प्रथम देवता मानता है। हमने अगर प्रथम देवता उनको मानते तो उनके औलादों का तो सम्मान कर लो भाई। बाप तब खुश होगा जब उसके औलादों को सम्मान मिलेगा, उसके औलादें खुश रहेंगी। उनके औलादों के साथ भेदभाव करो, उनके औलादों को कहो कि अम्बेडकरवाद की ये दवाई जूता चप्पल और कुटाई, बाद में जा कहोगे जय भीम नमो बुद्धाय। पहले कह रहे हो अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद, भीमवाद मुर्दाबाद, नीले कबूतर भीमटे हमको कह रहे थे, उसके बाद जब 2-3 थप्पड़ चल गए, कान कंटाप पड़ गया, लात घूंसे चल गए, फिर कह रहे हैं जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। हमने कहा ये पहले लात खाने से पहले कर लेते। सुनने में तो ये भी आया कि आप लोग के साथ अब बीच के प्रदर्शन कर रहे थे तो मारपीट हुई, क्या था? ये कल का जो है बता रही ना घटना, कल हम लोग बहुत शांतिपूर्ण थे, संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक दायरे के अंदर रह के अपनी मर्यादा को निभाते हुए आए, और वहाँ से हम लोग आए, यहाँ पर बैठे आराम से हम लोग धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा था। हमारे सारे युवा भाई बहन थे, छात्र भाई बहन थे, हमारे अधिवक्तागण थे, कई आम जनता भी हमारे साथ आई थी, महिलाएं थी, बुजुर्ग भी थे। अब वहाँ से पुलिस का थोड़ा सहयोग रहा कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। अब जब यहाँ पहुँचे हैं तो पता नहीं कहाँ से इनके बिना नेम प्लेट वाले कुछ पुलिस वाले आए और भी पुलिस वाले आए, काफ़ी पूरा एक मजमा ऐसा लग गया कि बहुत बड़ा कोई यहाँ दंगा हो गया है, इस तरीके से सब लोग आए, एकदम से घसीटने लगे। जब वो घसीटे तो हम लोग भी संघर्ष करने लगे, हम लोग पीछे की साइड बढ़े, तो पहले उन्होंने धक्का दिया, हम लोग गिराया। जब गिराया तो हम लोग एक दूसरे को बचाने के चक्कर में एक दूसरे को हमने पकड़ लिया। ये मानव भाई को पकड़े थे, हम इनको पकड़े थे, अश्वनी हमको पकड़े थे, एक दूसरे को हम लोग सब पकड़े थे। तो फिर वो क्या करने लगे, खींचने लगे, हम लोग छुड़ाने लगे। तो हम लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि हम लोग ये लग रहा था पता नहीं ये लोग हम लोग अलग अलग करके कहाँ लेकर के जाएं, कुछ भी कर सकते भाई, सत्ता इनकी, सरकार इनकी, पुलिस इनका है, सिस्टम इनका है। तो हम लोग ने एक दूसरे को हाथ पकड़ा। तो इन्होंने क्या कि पहले तो इनको खींचा कस के, फिर मुझे खींचा। पहले इनको खींच के वो उस साइड से लेकर के गए और मुझे खींच के इस साइड से लेकर गए। और जब खींचा तो ये भाई अगर खींच ही रहे हो तो एक जन पीछे से पकड़ लेते, टांग पकड़े हो तो हाथ भी पकड़ लेते। टांग पकड़ के ऐसा खींचा है जैसे किसी जानवर को लेकर जा रहे हो। ये जीना आप देख सकते हैं, जब किसी को खींचो अचानक से एकदम पट 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 सर पे इतना तेज मेरी चोट लगी थी, मैं दिमाग चक्कर आने लगा। तो वही एसीपी साहब तो उन्होंने तुरंत हाथ लगाया सर में, कहेंगे आराम से ले जाओ, क्या कर रहे हो, चोट लग जाएगी। भाई पीड़ा उनको भी हुई कि मैं समाज से हैं। उसके बाद गालियां, आकाश को माँ बहन की गालियां देने लगे पुलिस कर्मचारी, पुलिस ने। और जिस व्यक्ति ने, जिस पुलिस वाले ने गाली दी, बहन जी सबसे बड़ी बात यह है नेम प्लेट, तो नेम प्लेट ही नहीं थी, सरकार ने उनकी वर्दी में नेम प्लेट नहीं दी। इनसे पूछेंगे क्या हुआ था आपके साथ, गाली आपको पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले, हम लोग एक शांतिपूर्वक मार्च में बैठे हुए थे, हम लोग अपना हक का अधिकारों, शांतिपूर्वक प्रदर्शन था एक तरीके, एकदम शांतिपूर्वक था, और हम लोग बैठे हुए थे। उसके हम लोग जब वो खींचने लगे, हम लोग रुक रहे थे, वो लोग जबरदस्ती कर रहे थे। तो हम जब वो खींच के वहाँ पे गेट के पास लेके गए तो वहाँ पे एक दरोगा जी थे, तो वो जब उन्होंने माँ बहन की गाली बकने लगे तो मैंने कहा, तो मैंने उससे दरोगा से मैंने कुछ नहीं कहा। जो वहाँ पे हसनगंज थाने के एसएचओ साहब खड़े थे वो मुझे बहुत अच्छे से जानते भी हैं, तो मैंने उनसे बोला, हमने सर आपके दरोगा जी जो हैं वो गाली बक रहे हैं माँ बहन की, सर बहुत गलत बात है, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, ना मैं हटूँगा यहाँ से। मैंने कहा मैं जाऊँगा नहीं सर यहाँ से। तो वो मेरे से तुरंत बोले कि आकाश नाम बताओ कौन दरोगा था। तो मैंने उनसे बोला, हमने सर वो नेम प्लेट नहीं लगाया, वो यहाँ से गायब भी हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि ठीक है तुम थाने आओ, मुझे बताओ, और मैं जाऊंगा, बताऊंगा उनको सारी, अगर वो मुझे वहाँ दिखेंगे बाई शकल तो मैं बताऊंगा कि ये थे। उठा के ऐसे उठा रहे हैं, ऐसे उठा के ऐसे फेंके हमारे छात्रों को। कई बच्चे हैं, एक महिला थी, उनके कपड़े फटे हैं यहाँ पे, वो पुलिस ले जा रही है उनको, और पुलिस जब उठाती है तो वो उनका बीपी था, वो लो हो गया था, तो वो बेहोश हो गई थी। तो पुलिस ने क्या किया, वहीं रोड पे उनको छोड़ दिया, रोड पे ही पुलिस ने उनको छोड़ दिया था। और उसके बाद जब वो थोड़ी होश में आए तो उनसे मीडिया पूछने लगी थोड़ा बहुत, फिर उनको गाड़ी में एकदम इतनी बदतमीजी से पुलिस भर रही थी एक महिला को, महिला सम्मान, तुम महिला शक्ति की बात करते हो, महिला का खुद ही सम्मान नहीं कर पा रहे हो। और जबकि अगर महिला पुलिस होती है तो महिला को टच करने के बाद महिला ही होनी चाहिए, महिला कांस्टेबल होनी चाहिए तुम्हारे साथ महिला कांस्टेबल नहीं, तुम्हारे वीडियोस हैं आपके पास? क्या नाम? मेरा रंजीत नाम है। सभी को जय भीम। क्या कहना चाहेंगे? मैम, जैसे कि कल के आपने देखा होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया हम लोग के साथ, पुरुष के साथ तो किया ही किया। जैसे कि हमारी एक दीदी थी, उनके साथ उन्होंने जैसे कि यहाँ खींचातानी करी है, उनके कपड़े तक फट गए, उन्होंने रिक्वेस्ट करी प्लीज़ छोड़िए, हमें चलने में कोई एतराज़ नहीं है, आप जहाँ ले जाओगे हमें फांसी तक दे दो। उन्होंने ये सब बोल दिया, हमें फांसी भी दे दो, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम चलने की फांसी भी चढ़ जाएंगे, शहीद हो जाएंगे अपने बच्चों के लिए। फिर भी उनको थोड़ा सा भी रहम नहीं आया, जिस प्रकार उनके साथ व्यवहार किया, बेहोश हो गई, फिर पानी ला के उन्हें पिलाया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छे से भेदभाव हो रहा है हम लोग के साथ जातिगत। अभी कुछ दिन, चंद दिन पहले यहाँ पर सवर्णों ने बहुत अच्छा प्रोटेस्ट किया था
पूरा चौराहा जाम था, प्रशासन कहीं भी नहीं था, एक भी प्रशासन जो भी जितना था सब कोने में खड़ा हुआ था और पूरा चौराहा जाम था, सब लोग पूरे चौराहे पे घूम रहे थे और हम लोग तो शांतिपूर्वक फिर भी प्रदर्शन कर रहे थे एक जगह इकट्ठा होके, और हम लोग तो करने भी नहीं दिया था। हम लोग तो कैंपस से गेट नंबर 3 से प्रोग्राम शुरू करने वाले थे। वहाँ पे क्या किया उन्होंने, शुरू होने से पहले ही हम लोग को उठा लिया आधे लोग को, फिर बच लोग के हम लोग जितने भी लोग बचे भैया लोग को बचा के धीरे धीरे से प्रोग्राम शुरू करने से बाद रास्ते में आते थे हम लोग के साथ, वहाँ भी बहुत धक्का मुक्की करी, जैसे पैसे बचा के निकल पाए। उसके बावजूद हम लोग यहाँ जैसे तैसे पहुँच कर आए, अपना शांतिपूर्ण फिर कर रहे थे। और कॉलेजों में मैं बताऊँ, मैं खुद ही लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, हम लोग के साथ बहुत अच्छे से भाव होता है, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं कॉलेज हम लोग का वाइवा होता है, एटलीस्ट मिनिमम 20 नंबर का होता है, तो हम लोग जाते हैं सेम चीज़ होता है, साथ में बच्चे बैठे होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक कैटेगरी के बैठे होते हैं, SC ST OBC जनरल। मेरे दोस्त भी बैठे थे साथ में, हम लोग एक ही रूम में जाते साथ में बैठ के एक ही साइड चेयर पे, टीचर पूछता है, वाइवा होता है, सेम क्वेश्चन रहते हैं, सेम क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं, चलो ठीक हम मान भी लेते, एक बार हम गलत भी दे देते, ठीक है चलो ठीक है देते, मान लेते गलत दे, लेकिन जब सामने वाला बंदा कुछ भी नहीं बोलता उसको हमको 2 नंबर दी जाए, सामने वाले को 10 नंबर बढ़ा के भी मिलते हैं। तो ये मैम बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है कि हाँ जातिवाद हो रहा है। मतलब आप लोग क्या चाह रहे हैं, कब तक ये धरना प्रदर्शन होगा? मैम ये अनिश्चितकालीन तक है, जब तक यहाँ पे हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा, ये हमारा नियम लागू नहीं कर देते तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। हम लोग यहाँ पे रहेंगे, दिन रात चाहे एक हो जाए, कितना भी हमें लोग को करना पड़े, हम लोग रहेंगे यहीं पे। क्योंकि तमाम छात्र जो है वो हमारे साथ है और आपको बता दें कि लगातार अब इस चीज़ को लेकर के समर्थन में, यूजीसी समर्थन में तमाम छात्र है, बापसा के यहाँ पे संगठन के लोग थे जिनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करते, ऐसे तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, पुलिस प्रशासन का क्या इतना अधिकार बन चुका है कि आप छात्रों को इस तरीके से, क्या यही लोकतंत्र की बात होती है, जब भी बात होती है संविधान की, जब भी बात होती है लोकतंत्र की, तो इस तरीके से छात्रों के साथ बदतमीजी करना ये किस हद तक सही है? किस संविधान में लिखा है कि आप छात्रों के साथ बदतमीजी कर सकते हैं जो कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? और ऐसा लगातार होता भी आ रहा है, हम आज से नहीं, हम 2-3 साल से, जब से ये हम लगातार खबर चला रहे हैं या फिर जब भी छात्र जो है धरना प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ पर ऐसा लगभग होते हुए देखा है, छात्रों के साथ बदतमीजी बदसलूकी हो रही है। और ये कब तक चलेगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अपने मुद्दे, तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव, देखते रहिए UP 24 नेटवर्क।